हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि नेचुरल गैस और एक्सएनजी यूएसडी में हमारे क्या टारगेट रह सकते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि यहाँ पर जो 9 अक्टूबर 2023 है तब हमारे क्या टारगेट रहेंगे, यानी कि मंडे को हमारे क्या टारगेट रहेंगे और कौन सी चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट डालेंगी यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर जो पिछली वीडियो है उसमें जो हमारे टारगेट थे, सारे के सारे टारगेट हमारे अचीव हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने आपके ऊपर की तरफ को ये टारगेट दिया था ये भी अचीव हुआ, और उसके बाद यहाँ पर हमारे जो नेक्स्ट टारगेट है यहाँ पर ऊपर की तरफ को जो भी हमारे टारगेट थे वो सारे के सारे यहाँ पर हमारे यहाँ पर अचीव हुए हैं ऊपर की तरफ यहाँ तक के। और उसके बाद यहाँ तक हमारे टारगेट अचीव हो जाने के बाद ये नीचे को आया और उसके बाद वापस यहाँ पर ऊपर की ओर को ये गया है। और सेम ऐसा ही यहाँ पर एक्सएनजी यूएसडी में भी हमें देखने को मिला। एक्सएनजी यूएसडी में जितने भी टारगेट्स आपको मैंने नेक्स्ट डे के लिए यहाँ पर दिए थे वो सारे के सारे ऊपर की तरफ के अचीव हुए हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो है नेक्स्ट हम टारगेट की बात कर लेते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट डाल रही हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये लगता है शायद कि हमारा ये फर्स्ट टारगेट, मैं आपको ये टारगेट देने वाला था फिलहाल, क्योंकि यहाँ पर ये एक्टिव हो रखा था यहाँ पर। तो लेकिन लगता है कि आप तक वीडियो पहुँचने से पहले ही ये टारगेट अचीव भी ये भी हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि, और ये हो गया है यहाँ पर, ये अचीव हो गया। चलिए अब हम ऊपर के टारगेट्स की बात करेंगे। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्या हमारे यहाँ पे चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट डाल रही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी उछाल हमें देखने को मिल रहा है। तो हम एक एक करके वो सारी की सारी चीज़ें जान लेते हैं कि कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पर इम्पैक्ट डाल रही है वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो कम हो गई है। अब अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन कम हो गई है इसका मतलब है सप्लाई कम होगी, लेकिन उसके अपोजिट जो डिमांड है वो थोड़ी इंक्रीज हो गई है। डिमांड इंक्रीज क्या शो कर रही है कि डिमांड इंक्रीज हो गई है, वो ये है कि एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ गया है। अब एक्सपोर्ट अगर बढ़ गया है और प्रोडक्शन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन अगर कम हो रही है तो उसका मतलब है कि डिमांड इंक्रीज हो रही है और प्रोडक्शन कम हो रही है। और स्पेशली यहाँ पर मैक्सिको की बात करें और मिसिसिपी की बात करें तो इन दो जगहों पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट की संभावनाएं बढ़ रही हैं, यानी कि यहाँ पर डिमांड भी बढ़ रही है और जो सप्लाई जहाँ से आती है वहाँ की जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो कम हो रही है। तो वो एक पॉजिटिव न्यूज़ है और उसका इम्पैक्ट हमें पिछले दिन भी देखने को मिला और अभी आज भी हमें इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। दूसरा जो यहाँ पर एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, वो ये है कि जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले वीडियोज़ में बताया था, अगर आप मेरी वीडियोज़ रेगुलरली देखते हैं तो मैंने आपको कहा था कि ऑस्ट्रेलिया में एक स्ट्राइक चल रही थी और जो स्ट्राइक चल रही थी उसमें अब जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। जो मैनेजमेंट थी और जो लेबर थे जो कि स्ट्राइक कर रहे थे वो उन्होंने आपस में सुलह कर ली थी और उसके बाद जो स्ट्राइक थी वो खत्म हो गई थी। लेकिन अभी फिलहाल 2 एलएनजी एक्सपोर्ट के जो प्लांट्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, उन 2 प्लांट्स के जो वर्कर्स हैं उन्होंने फिर से ये डिसाइड करा है कि वो अपनी जो स्ट्राइक थी उसे रीस्टार्ट कर देंगे। तो अगर यहाँ पे स्ट्राइक रीस्टार्ट होती है इसका मतलब है कि एलएनजी की का जो एक्सपोर्ट होता है ग्लोबली, ऑस्ट्रेलिया जो है वो ग्लोबली तीसरे नंबर पर आता है एलएनजी की जो सप्लाई होती है उसमें। तो अगर वहां पर प्रॉब्लम आती है अगर ऑस्ट्रेलिया में, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पर नेचुरल गैस में देखने को पक्का मिलेगा और उसकी वजह से यहाँ पर अगर सप्लाई कम होती है तो ऊपर की ओर को उछाल आएगा और वही अभी फिलहाल यहाँ पर हो भी रहा है कि ऊपर की ओर को उछाल आ रहा है। इसके अलावा जो हमारा पिछले दिन का यानी कि थर्सडे का जो डाटा आया था, जिसका कि मैंने आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेशन दे दिया था, तो उस पे भी हमें ये पता लगा था कि जो स्टोरेज है यहाँ पर नेचुरल गैस की उसमें काफ़ी कमी आ गई है उस नेचुरल गैस की। तो अगर नेचुरल गैस की वहाँ कमी आ गई है इसका मतलब है कि अब फर्दर सप्लाई में भी प्रॉब्लम आएगी और ये चीज़ इंडिकेट करती है कि डिमांड बढ़ी हुई है। तो ये चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट यहाँ पर डाल रही हैं दोस्तों। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ है जो कि इम्पैक्ट डाल रही है और वो ये है कि अब कूलर टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है और कूल जो टेम्परेचर हो जाता है, यानी कि अब जब ठंड पड़ने वाली है, ठंड आने वाली है,
तो जो नया ट्रेंड बनता है वो अब बनना शुरू हो गया है पिछले 1-2 दिनों से। और दोस्तों मैं पिछली वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो ठंड होती है वो नेचुरल गैस के ऊपर कैसे इम्पैक्ट डालती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पिछले दिन की मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है। तो अब जैसे-जैसे ठंड पड़ेगी, वैसे-वैसे ही घरों को गर्म रखने के लिए ज़रूरत पड़ेगी नेचुरल गैस की। इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि घरों को अब गर्म करना होता है। यूनाइटेड स्टेट्स में और यूरोपियन कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, जिससे कि उनको घरों को गर्म करना पड़ता है और यहाँ पर नेचुरल गैस की ज़रूरत पड़ती है। चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी से करें गर्म, चाहे नेचुरल गैस से ही करें, लेकिन नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ेगी उसकी वजह से, और वो चीज़ भी यहाँ पर हो रही है। तो ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें जो हैं नेचुरल गैस के फेवर में ही है। अगेंस्ट में वैसे देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर ऐसा छोटा-मोटा अगर ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर कोई प्रॉफिट बुकिंग वाला केस हो जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितने दिन हो गए हैं यहाँ पर कंटिन्यूअसली, यहाँ पर 3-4 दिनों से जो इतना ये ऊपर की ओर को मूव कर रहा है। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा मूव करने के बाद थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग तो बनती भी है। तो आप उस केस में यहाँ पर नीचे की ओर को मूव देख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है फिलहाल जो कि नीचे की ओर को इसे गिराए। तो अब हम यहाँ पे टारगेट्स की बात कर लेते हैं। और दोस्तों मैंने आपके लिए 2-3 टारगेट दिए हुए थे। मुझे लगता है कि आप तक वीडियो पहुँचने से पहले ही ये वो टारगेट भी अचीव कर जाएगा। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस टाइम ये मूव कर रहा है, और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट डाल रही हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं, और बहुत ही अच्छा समय अब हो सकता है कि नेचुरल गैस के लिए आगे आने वाला हो जाए, जैसे-जैसे ठंड बढ़ती जाएगी वैसे-वैसे। तो यहाँ पर दोस्तों अब मैं आपको कौन से टारगेट्स दूँ, क्योंकि जो मैंने आपके लिए टारगेट डिसाइड करे हुए थे, वो मैं यहाँ पर अचीव होते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल मैं आपको ये लेवल्स बता देता हूँ। यहाँ पर ये जो लेवल है ये है 274.2 का लेवल। इसके ऊपर ये ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग फिलहाल एक ग्रीन कैंडल चल रही है। अगर यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आती है, लेकिन इससे नीचे अगर आती है, यानी कि ये जो लेवल है ये लेवल है हमारा 275.7 का, इसके नीचे ही अगर इसकी क्लोजिंग आती है, और नीचे क्लोजिंग आने के बाद यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टारगेट रह सकता है वो यहाँ पर ये आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। 275.7 हमारा नेक्स्ट टारगेट रह सकता है। और इसके ऊपर भी अगर हमें ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है, या फिर यही कैंडल अगर क्लोजिंग देती है अगर यहाँ पर 275.7 पर, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर ये रह सकता है, ये लेवल है 276.5 का। और इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर रहेगा 277.2 का। और इसके ऊपर के लेवल्स भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपके लिए ये लेवल्स नए ड्रॉ करे हैं, और अब यहाँ पर ये इस लेवल को जो मैंने यहाँ पर ये एक ड्रॉ किया था, इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ये अब रेसिस्टेंस भी ले रहा है, लेकिन आप इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए। ये लेवल है यहाँ पे 276.5 का। इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे रह सकता है 277.2 का। और इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 278 का रह सकता है। और इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा 278.5 का यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल नेचुरल गैस की यहाँ पे 12 बजे क्लोजिंग होने वाली है, तो हो सकता है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही हो, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें ये डाउन साइड को हमें थोड़ा सा देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी अच्छा टाइम चल रहा है नेचुरल गैस का, और ये हमारे ऊपर की तरफ के टारगेट्स मैंने आपको फिलहाल बनाए हैं। और डाउन साइड की अगर हम यहाँ पे बात करें तो डाउन साइड को यहाँ पर ये जो लेवल है 274.2 का, इसके नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए। आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर 273.2 रहेगा, और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो 272.1 यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट रहेगा। और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग, अगर 1 आवर वाली रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 271.1 का यहाँ पर रह सकता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट बुकिंग के केस में यहाँ पर नीचे की ओर को गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। उसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो 270.3 हमारा नेक्स्ट टारगेट रह सकता है। तो ये हमारे टारगेट्स हैं जो कि हमारे डाउन साइड और ऊपर की साइड के लिए हमने दिए हैं, और काफ़ी अच्छा टाइम यहाँ पर फिलहाल चल रहा है नेचुरल गैस के लिए। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, पॉजिटिव हैं, और नेगेटिव फिलहाल मुझे न्यूज़ सिर्फ एक ही नज़र आ रही है कि यहाँ पर टेक्निकली जो प्रॉफिट बुकिंग होती है
वो अगर होती है तो फिर थोड़ा नीचे आ सकता है, नहीं तो चांसेस बहुत कम है नीचे आने के। अब हम एक्सचेंज यूएसडी में ट्रेड कर लेते हैं स्विच। अब एक्सचेंज यूएसडी में ट्रेड लेना आपके लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो आपका एक्सनेस पर फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए दोस्तों। एक्सनेस पर फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और एक्सनेस का अपना एक अकाउंट ओपन कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपको काफी फायदा है, क्योंकि यहाँ पर गैप अप और गैप डाउन जो नेचुरल गैस में देखने को मिलता है हमें, वो नहीं होता, क्योंकि कंटिन्यूटी में यहाँ पे मार्केट चली रहती है। दूसरा, यहाँ पर आप छोटे ट्रेडर्स जो हैं वो $10.5 से ही एक्सचेंज यूएसडी में ट्रेडिंग कर सकते हैं, बिल्कुल नेचुरल गैस की तरह ही। और यहाँ पर आपको हैवी मार्जिन रखने की जरूरत नहीं पड़ती जैसे कि नेचुरल गैस में रखना पड़ता है। तो अकाउंट ओपन कर लीजिए। मैं पर्सनली एक्सनेस का यूज करता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत बढ़िया रहा है और विड्रॉ में कोई भी समस्या आज तक मुझे नहीं आई। बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों जल्दी से अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन कर लीजिए। और ये दुनिया में फैली हुई है जो यहाँ पर एक्सनेस की जो ये वेबसाइट है वो, बाकी जो प्लेटफॉर्म है वो ऐसे हैं जो कि फिलहाल छोटे मोटे यहाँ पर एक आध कंट्री में है, लेकिन ये काफ़ी टाइम से है, भरोसेमंद है और आप इसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। मैं खुद इसका जो है काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके एक्सचेंज यूएसडी की। यहाँ पे 3.487 के ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए, आती है तो फिर उसके बाद नेक्स्ट टारगेट 3.518 रहेगा। इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 3.531 रहेगा। और इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल की 1 आवर वाली ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 3.554 यहाँ पर रह सकता है। इसके अलावा डाउन साइड के लिए आप इस लेवल के नीचे यहाँ पर आप इस लेवल ये जो लेवल है 3.457, इसके नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए, आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर ये रहेगा 3.440 का। इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 3.419 रहेगा। इसके नीचे भी 1 आवर वाली रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 3.393 रहेगा। और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 3.381। और साथ ही लास्ट जो टारगेट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ वो 3.367 का रहेगा। ये आप जो है अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। वीडियो को जब आप लाइक करते हैं तो उससे हमारा जो मोटिवेशन है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, बस नीचे जो थंब का बटन है उसे क्लिक कर दीजिए। बस आपका काम इतना ही है, इतना सा एफर्ट कर दीजिए दोस्तों, और इससे हमारा जो है वो मोटिवेशन काफी इंक्रीज होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और ये वीडियोस आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही हैं। हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है, तो ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप जरूर सलाह लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड स्टे सेफ।